नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जयपुर वॉइस में मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर जो मुख्य पार्टियां हैं वो अपने चुनावी अभियान को लेकर आप समझ सकते हैं धीरे धीरे कमर कस रही हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश धीरे धीरे उन्होंने शुरू भी कर दी है। अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीकानेर से सांसद हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीकानेर से देवी सिंह भाटी के बीजेपी में आने की खबरें थी, लेकिन अब सबसे बड़ी जो दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं और जिस तरीके से मीडिया में भी खबरें चलती हैं और सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा है कि क्या अब देवी सिंह भाटी बीजेपी में आ पाएंगे, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि अभी बीकानेर में जो वसुंधरा राजे का दौरा था उसमें देवी सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो बात सही थी या नहीं थी, क्योंकि देवी सिंह भाटी उस वक्त बीजेपी ज्वाइन उन्होंने नहीं करी। और अब खबर ये आ रही है कि जो ज्वाइनिंग कमेटी, यानी कि ज्वाइनिंग कमेटी का मतलब ये है कि कौन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा अगले वर्ष चुनाव को देखते हुए, यानी कि जो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी जो सारी रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे अर्जुन राम मेघवाल, और अर्जुन राम मेघवाल उसको पहुंचाएंगे आगे आला कमान तक। और कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये ही तय करेंगे कि कौन राजस्थान में बीजेपी ज्वाइन करेगा, और कुछ खबरें ये आ रही हैं कि ये यहां से रिपोर्ट देंगे कि ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और आला कमान को रिपोर्ट भेजेंगे। तो अगर इनके हाथ में ये सारी बातें होती हैं कि कौन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, तो लोग ये कह रहे हैं कि देवी सिंह भाटी जो कि कद्दावर नेता है और आप मान सकते हैं बीकानेर में बहुत ही बड़ी उनकी पहुंच है, वो पहले की बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं। तो क्या देवी सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी धुर विरोधी हैं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ माने जाते हैं। तो क्या अब जो बीजेपी ज्वाइन करने की बात है देवी सिंह भाटी की, जो बहुत ही कद्दावर नेता है और एक बहुत वरिष्ठ नेता है, और कहीं ना कहीं जितने भी आप मान सकते हैं जो आंदोलन लगातार हो रहे हैं और जो बीकानेर क्षेत्र में कई बातों को लेकर देवी सिंह भाटी लगातार आंदोलन करते हैं और उसी की बदौलत वो जनता में आज भी अपनी पैठ बनाए हुए हैं। तो जनता में आज भी उनकी जगह है और किस तरीके से आज भी वो लगातार सक्रिय हैं बीकानेर पूरे के पूरे जिले में। तो क्या अब देवी सिंह भाटी वापस बीजेपी में आ पाएंगे, और क्या देवी सिंह भाटी बीजेपी में आना चाहते हैं? बहुत सारी बातें हैं और लगातार जिस तरीके से ये खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब शायद मुश्किल होगा उनका आना, अब शायद वो बीजेपी में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अर्जुन राम मेघवाल क्या वो जो रिपोर्ट होगी वो भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये लगेगा पार्टी को कि भाई अगर कोई नेता आ रहा है और कोई नेता की अगर पहुंच है, किसी नेता की अगर पकड़ है, तो वो नेता अगर पार्टी में आता है तो अच्छा ही होगा। और खुद जो अगर ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये भी अगर ऐसा ही चाहेंगे तो हो सकता है कि चुनाव के वक्त में अगर जो कहीं जो दूरियां हैं ये दूरियां हट जाएं और फिर से आपस में जो ये दो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में फिर से जो एक अगर पार्टी के स्तर पे बात करी जाए, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसको भी फायदा हो सकता है। और इससे सबसे बड़ी बात यही है कि अगर नहीं आ पाते हैं और अगर विरोध में चले जाते हैं तो इससे नुकसान ही होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर देवी सिंह भाटी बीजेपी में आते हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो पार्टी के लिए भी फायदा हो सकता है। तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो ये खबरें आ रही हैं और मीडिया पे जिस तरीके से सारे खबरें जो चल रही हैं कि अब वो नहीं आ पाएंगे और आना मुश्किल हो गया है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परिस्थितियां बहुत सारी चीजें होती है, जो राजनीति होती है वो आने वाली परिस्थिति पर निर्भर करती है। और राजस्थान में अगले वर्ष चुनाव है और राजनीतिक परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी होती हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर कई फैसले लेने पड़ते हैं
और उन फैसलों को लेकर बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग अभी से कह रहे हैं कि यार ये दोनों नेताओं में तो टकरार रहता है और ये दोनों नेताओं में जिस तरीके की खींचातानी रहती है, तो क्या ये आ पाएंगे, क्या इनको आने देंगे। बहुत सारी चीजें आपस में ही बात कर रहे हैं और आपस में ही डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियां जो होती हैं वो वक्त के साथ बदलती हैं और जो धीरे धीरे चुनाव की जो परिस्थितियां होंगी उन पर निर्भर करेगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्या देवी सिंह भाटी आ पाएंगे, देवी सिंह भाटी नहीं आ पाएंगे, देवी सिंह भाटी ज्वाइन करेंगे, खुद करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने भी इस बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर एक हाइप बन जाता है और उसी चीज को फिर बार बार लोग अपने अपने तरीके से कहते हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये दोनों नेता एक साथ आते हैं, और अगर आते हैं तो इनकी ही जो पार्टी है उसको शायद इस चीज से फायदा हो सकता है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।